थोड़ी देर के लिए रुकें, बिल्कुल वहीं जहां आप हैं। इस लम्हे से आगे भागने की कोशिश मत करें। इंसान की जिंदगी, इसको गौर से देखें। ये एक मुसलसल दौड़ है, कुछ पाने की, कहीं पहुंचने की दौड़। लेकिन इस वक्त कहीं मत जाएं, कोई मंजिल नहीं है, कोई मकसद नहीं है। जरा गौर करें, क्या आप वाकई इस वक्त यहां हैं? आपका जिस्म तो मोबाइल या टीवी की स्क्रीन के सामने है, लेकिन आपका जहन, क्या वो भी यहां है? या वो गुजरे हुए कल की राख कुरेद रहा है? क्या वो आने वाले किसी कल के ख्वाब तो नहीं बन रहा? अगर आप माजी या मुस्तकबिल में हैं तो आप जिंदा नहीं हैं, आप अनकॉन्शियस हैं, आप बेहोश हैं। जिंदगी क्या है? सिर्फ अब ये सांस जो अंदर जा रही है, ये सांस जो बाहर आ रही है, ये है सच, ये है जिंदगी। बाकी सब कहानी है। अब अपनी आंखों को आहिस्ता से बंद कर लें, पलकों का बोझ गिरा दें और बाहर की दुनिया के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद कर दें। अपने जिस्म को महसूस करें। क्या कभी आपने सोचा ये जिस्म आपका कितना वफादार साथी है? आप इसे भूल जाते हैं, इसे कोसते हैं, लेकिन ये खामोशी से आपकी खिदमत करता रहता है। इसके अंदर चलती हुई जिंदगी की लहर को महसूस करें। अपने जिस्म को बाहर से नहीं, अंदर से महसूस करें। तवज्जो को पैरों से लेकर सर तक घुमाएं। क्या आप एक सुकून को बहता हुआ महसूस कर रहे हैं? अब अपनी तवज्जो सांस पर वापस ले आएं। सांसें बदलनी नहीं हैं, इन्हें लंबा या गहरा नहीं करना, बस इन्हें देखना है। ऐसे जैसे कोई साहिल समंदर पर बैठा लहरों को देख रहा हो। सांस अंदर आई, हस्ती ने आपको छुआ। सांस बाहर गई, आपने हस्ती को छुआ। सांस अंदर आई, वजूद ने आपको छुआ। सांस बाहर गई, आपने वजूद को छुआ। सांस अंदर आई, खुदा ने आपको छुआ। सांस बाहर गई,
आपने खुदा को छुआ। ये आपका और कायनात का मुसलसल ताल्लुक है। ये डोरी कभी नहीं टूटती, चाहे आप भूल ही क्यों ना जाएं। अब अपनी तवज्जो को अपने जहन की तरफ लेकर आए। वो शोर जिसके साथ सारा दिन आप रहते हैं, ख्यालात जो मुसलसल आ रहे हैं, मुसलसल जा रहे हैं, एक पागलपन जो हर वक्त इस जहन में बरपा है, इसको देखें लेकिन घबराएं मत, इससे लड़ें मत। अगर आप बादलों से लड़ेंगे तो इससे आप आसमान नहीं जीत जाएंगे। आप हकीकत में आसमान हैं। ये ख्यालात महज बादल हैं, काले बादल, सफेद बादल, उदासी के बादल, खुशी के बादल। जैसे आसमान बादलों की परवाह नहीं करता, उनके खेल को होने देता है और बैठ के देखता रहता है, आप भी अपने थॉट्स के साथ यही करें। देखते रहें। खुश ख्यालात, दुखी ख्यालात, सफेद बादल, काले बादल, मगर आप आसमान हैं, बादलों से कहीं ऊपर। खुद को इन ख्यालात से एक मत समझें। ये मत कहें मैं उदास हूं, बल्कि ये कहें मैं देख रहा हूं कि मेरे आसमान पर उदासी का एक बादल गुजर रहा है। आप देखने वाले हैं, आप मंजर नहीं हैं, आप आईना हैं जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, मगर आईने में कोई चीज चिमटती नहीं है। आईना हमेशा खाली है। इस खालीपन को महसूस करें। ये खालीपन, ये है वो आज़ादी जिसे तुम्हारी रूह अज़ल से ढूंढ रही है। जैसे जैसे इन थॉट्स को तुम देखते रहोगे, इनकी रफ्तार सुस्त होती जाएगी। क्या आप नोट कर रहे हैं? थॉट्स की फ्रीक्वेंसी बदल रही है, शोर मध्यम हो रहा है। क्या तुम्हें दो थॉट्स के दरमियान ये वक्फा दिखाई दे रहा है? खामोशी का वक्फा, ये सन्नाटा। इस सन्नाटे से मत डरें, इस खामोशी से मत घबराएं।
तुम खामोशी से डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि खामोशी का मतलब है मिटना। मगर सच ये है कि खामोशी मिटना नहीं, हकीकी होना है। और हकीकी होना तुम्हारे ये थॉट्स, तुम्हारे ये एक्शन नहीं है। अगर खामोशी तुम्हारी मैं को मिटा रही है तो मिटने दे। तुमने कभी सोचा जिस तरह एक बीज मिट्टी में मिटता है, क्या होता है उसके बाद? तभी वो दरख्त बनता है, तभी वो अपने पूरे इम्कान को जीता है। बीज होने की हालत से चिमट जाए तो कभी फूल ना बने। अना तुम्हारा झूठा सेल्फ है, इसको गिरने दे। ये जो खालीपन तुम्हें इस वक्त महसूस हो रहा है, इसमें डूबे। ये खालीपन वो सोर्स है, वो माखज़ है। गधा भौंक रहा है। ये खालीपन वो सोर्स है, वो माखज़ है जहां तख्लीक हो रही है, जहां से सब कुछ जन्म लेता है। ये कुछ नहीं की हालत सब कुछ है, वो कुल हस्ती जहां से सब कुछ वजूद में आ रहा है। अब तसव्वुर करें कि आप इस सब से अलग थलग कोई वजूद नहीं है। आप इस कुल वजूद का एक हिस्सा है। जैसे लहर समंदर का हिस्सा। क्या समंदर से अलग लहर का कोई वजूद है? क्या इस पूरी कायनात से अलग आपका कोई वजूद है? याद रखना, जिंदगी को कोई मसला नहीं है जिसे तुमने हल करना है। क्या इस खामोशी में तुम्हें कोई मसला नजर आ रहा है? जिंदगी हल करने के लिए एक मसला नहीं है। जिंदगी एक मुअम्मा है, एक मिस्ट्री जिसे जीना है। थोड़ी देर इसी खालीपन के साथ रहें। और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें
खोल लें।